सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में। दोस्तों इस साल के 2025 तक के अभी तक के आपके मैक्सिमम एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोस्तों बस बचा हुआ है। अब तो आप लोग के दिमाग में मैक्सिमम लोग दोस्तों क्वेरी आ रही है कि भैया अब अगले साल दोस्तों कौन कौन से एग्जामिनेशन आएंगे या फिर दोस्तों आपके अपकमिंग क्या एग्जामिनेशन हो सकते हैं। सर किसकी किसकी तैयारी से हम लोग को स्टार्ट करनी चाहिए और सर कितनी दोस्तों एग्जामिनेशन दोस्तों कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, हमारा आगे क्या प्लान होगा। और साथ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो सारी बातें ध्यान सुनिएगा, एक एक करके सीधा स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे दोस्तों मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे दोस्तों बैंकिंग एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ क्वेश्चन गाइड यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको पता है अभी जो ये दोनों एग्जामिनेशन जो है आपके ऑनगोइंग एग्जामिनेशन है, ईसीसी पीओ का और नैनीताल बैंक का। ठीक है, अच्छा तो ईसीसी पीओ का एग्जामिनेशन आपका डेट भी आ चुका है 11 जनवरी को और सर इसके तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। दोस्तों कई बच्चों को डाउट था इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो बिल्कुल भरना चाहिए। दोस्तों मुझे याद है मैं जब लास्ट टाइम नीम करौली बाबा को विजिट करने गया था, पिछली साल ही शायद उनके जब मंदिर में गया था, दोस्तों वहीं पे बच्चा मुझे मिला था और वो दोस्तों नैनीताल में ही बैंक पीओ में ही वर्क करता है। मेरा स्टूडेंट था दोस्तों, उसने मुझसे मिला था। बढ़िया जॉब दोस्तों, अच्छी जॉब है दोस्तों, आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नाउ सो कमिंग टू अब सर और आगे सर क्या प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई होंगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग का अभी जब लगभग 15-20 दिन बाद लगभग स्टार्टिंग के 10 से 15 जनवरी के बीच में आईबीपीएस आप लोग का एक कैलेंडर जारी कर देगा, जिसमें दोस्तों आईबीपीएस ये हर साल करता है बाय द वे, जिसमें दोस्तों आपको आईबीपीएस अपने आगे आने वाले पूरे एग्जामिनेशन की डेट्स जो है वो पहले से बता देगा ना। जिसमें दोस्तों आप लोग का आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस एसओ, दोस्तों ये सारे एग्जामिनेशन का पूरा वो आइडिया आप लोग को दे देगा। डेट्स, नोटिफिकेशन नहीं बट डेट्स कब होंगे प्रीलिम्स मेंस सब कुछ। ठीक है, अच्छा और सर उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद देखिए आप लोग क्या देखने को मिलेगा। तो ये अभी नहीं दोस्तों, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डाउट ये था कि सर ये आरबीआई असिस्टेंट दोस्तों ग्रेड थे। दोस्तों आपको अगर याद होगा अप्रैल में मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, अप्रैल की बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले। दोस्तों मैं इसे वीडियो बनाता नहीं जाती, जब मुझे कुछ पता चलता था तभी मैं इस पर बात करता हूँ। दोस्तों मैंने अप्रैल में वीडियो बनाई थी जहां दोस्तों मैंने एक बात आपसे बोली थी कि इस बार ग्रेड भी आपका आएगा और ग्रेड ए और असिस्टेंट दोस्तों चर्चा चल रही है, वो आप लोग के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जहां तक है मतलब अपकमिंग ईयर के बाद आ सकता है। दोस्तों अभी तो देखिए आया नहीं, जहां तक मैंने आपसे बोला भी था। अब दोस्तों आपका ये दोनों में से दोस्तों एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोग की हाईली चांसेस है आपका असिस्टेंट आने का और वो दोस्तों आप लोग का आ सकता है 26 में। दोस्तों मेरी आज फिर से ही बात हुई। दोस्तों अभी क्या चल रहा है ना, अभी देखो 20 दिसंबर दोस्तों इन लोग का क्या है, अभी असिस्टेंट टू ग्रेड ए का जो इन लोग का एग्जामिनेशन होता है इंटरनल वाला, वो दोस्तों लोग एग्जामिनेशन प्रमोशन वाला। ठीक है, असिस्टेंट टू ग्रेड ए। फिर दोस्तों उसके बाद वैकेंसीज को रीड किया जाएगा और दोस्तों उस पर डिवीजन बात की जाएगी। दोस्तों आपको मैंने सिचुएशन बताई थी कि वहां पे क्या चल रहा है कि जो ऊपर के लोग हैं जैसे ग्रेड सी, ग्रेड डी या फिर सीजन दोस्तों जो होते हैं, आपको पता है वहां पे ऐसा चलता है ए बी सी डी ऐसा चलता है। दोस्तों जो ऊपर के दोस्तों लोग हैं वहां पे सैचुरेशन काफी आ गया दोस्तों, इसीलिए नीचे उन्होंने क्या किया आपका प्रमोशन स्लो कर दिया है। और जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया भी था क्या क्या टेंडर पास हुआ था, उन लोगों को जो अपडेट लगा था, उन लोगों जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट वालों जो दोस्तों प्रमोशन था वो डिले हो गया था, अब दोस्तों उन लोगों को लेट लेट होगा, तो वो सब आपको मैंने बताया था। दोस्तों इसमें आपका असिस्टेंट का आप ध्यान रखो, मोटा मोटा जान लो। आरबीआई असिस्टेंट दोस्तों आप लोग का हाईली चांसेस है दोस्तों 26, उसमें यही बोला दोस्तों 26-27 तक करेंगे, लेकिन दोस्तों जहां तक हमें लग रहा है फिलहाल 2 साल भी हो गए, शायद असिस्टेंट आप लोग का 26 में आ जाए जहां तक है। और सो ग्रेड ए दोस्तों देखो इन लोग प्लानिंग करेंगे, अगर दोस्तों इन लोग का क्या है ना, अभी मैंने जस्ट बताया आपको असिस्टेंट टू ग्रेड ए के एग्जामिनेशन अभी 20 को है, तो दोस्तों 20 को आपके जो लोग असिस्टेंट पुराने वाले थे वो ग्रेड ए बन जाएंगे। अब दोस्तों वहां पर उनको अगर न्यू ग्रेड ए चाहिए होंगे तो दोस्तों उस पर जब बात होगी तो मैं आपको फर्दर बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों में से एक वैकेंसी आप लोग 100% देखने वाले हो, दोनों आ जाए दोस्तों तो भगवान की अच्छी बात है। दूसरा तो नाबार्ड डीए की बात कर रहे थे दोस्तों, नाबार्ड डीए का आपको मैंने बताया दोस्तों इसकी वैकेंसीज बहुत ही वैसे भी कम आती हैं और इसका दोस्तों क्या है कि आपकी जो वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम वो भी बहुत पहले आई थी। दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है दोस्तों इसका मैं पता कर लूंगा, इसका दोस्तों कोई चांस नहीं, मैंने इस पर स्टार लगाया था घर गया था दोस्तों, इसमें अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है क्योंकि मैंने बताया दोस्तों मेरा फ्रेंड काम करता है, उससे बात कर लूंगा। दोस्तों मैंने बात दोस्तों की थी हफ्ते पहले, दोस्तों मैंने मैसेज भी डाला था, उसका दोस्तों यही सीन था कि अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है क्योंकि डीए को लेकर लोग श्योर नहीं रहते। वही सेम चीज है प्रमोशन। और सर यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेड ए है उसकी रेगुलरली लोग भर्ती निकालते हैं, तो ग्रेड ए जैसे आपका आता है वो तो आएगा ही आएगा, इस पे इसको श्योर नहीं। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया था। अब सर आपके दिमाग में सर ये होगा, अच्छा तो सर आपको समझ में आ गया। अच्छा फिर अब एसबीआई की आपने लिखा था, इसका नहीं बताया। दोस्तों आपको पता होगा अभी जब आपका आईबीपीएस ने ये जो क्या बोलते हैं डीएफएस ने डाला था, मैंने दोस्तों सबसे पहले उसमें वीडियो डाला भी था, बताया भी था कि तो वहां से भी आपका देखना सबसे पहले जो इस बार रिक्रूटमेंट होगा वो हाईली चांसेस है कि आपके एसबीआई पीओ का ही होगा। दोस्तों आपका जो इन सब में आईपीएस कैलेंडर जब दोस्तों निकालेगा दोस्तों उन सब में भी जैसे आपका एसबीआई पीओ का क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन था वो भी आप लोग का इस साल में सबसे पहले हो सकता है।
आपसे कई लोग दिमाग में दोस्तों बात ये थी सर आपका एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ कब होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कब? दोस्तों इसका अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। सो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, और जो भी आप लोग बोल रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपका एसबीआई पीओ का इस साल वाला प्रोसेस फाइनल नहीं हुआ है। तो इसके बाद ही जब वैकेंसीज पूरी काउंट की जाएंगी, देखा जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है सबसे, दोस्तों सारे एचओ से वो डेटा मांगा जाएगा, तो उसके बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका अभी तक एज का श्योर नहीं है, बट हाँ सबसे पहले दोस्तों आप जो एग्जामिनेशन होगा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस, इन सब में वो आपका एसबीआई पीओ होगा, ये दोस्तों इस बार जैसा कहा गया है। तो सर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन आप ये मान चलो मार्च के बाद, मार्च, अप्रैल, मई में, जैसे लास्ट ईयर आपका आया था, मई से स्टार्ट हुआ था, सॉरी जून से, दोस्तों वैसे ही हो सकता है। उसके दोस्तों पहले आ जाए तो दोस्तों दैट विल बी अनअफेक्टेड वेरी, लेकिन आप ये मान चलो मार्च अप्रैल के बाद जहां तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अब सर यहाँ पे सर इनकी वैकेंसी से थोड़ा बात करेंगे, तो एक बार दोस्तों रिकॉर्डिंग चेक कर लो, सही चल रही है, परफेक्ट। दोस्तों देखो, जो अगर मैं बात करूं मेजर एग्जाम एंड दोस्तों वैकेंसीज, यहाँ में लिखा हुआ है मिसलेनियस प्लस मेजर। दोस्तों मेजर क्या होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ है, ठीक है, सो एसबीआई पीओ हो गया, सो आप लोग का एसबीआई सीबी हो गया। दोस्तों ये सब क्या वैकेंसी होती है, 100% आप लोग की आने वाली, सीबी छोड़ दो, पीओ सबकी 100% आएगी। तो पीओ क्लर्क, दोस्तों ये आईपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, दोस्तों ये सब जो आपकी हो गई, ठीक है। दोस्तों ये क्या है आपकी 100% वैकेंसी जो कि मेजर एग्जामिनेशन में आती है, इनकी दोस्तों वैकेंसी आनी ही आनी है 100%, ठीक है। दोस्तों ये होती है 100%। फिर से ये मिसलेनियस क्या है, दोस्तों मिसलेनियस में जैसे मैं आपको बताया 11वें सेशन मान लो आ जाए, तो ये होता है ना कि चेरी ऑन द आइस, ऑन द क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द आइस, ठीक है, केक, सॉरी। तो दोस्तों सोनम सुहागा हो जाएगा, नाबार्ड डीए दोस्तों आ जाए। फिलहाल वैकेंसी बहुत कम आती है, 100-200 ही आएंगी आप लोग की, आएंगे भी तो दोस्तों ये भी अच्छी बात हो जाएगी। और बाकी दोस्तों जो आपकी इंश्योरेंस की, इस साल दोस्तों इंश्योरेंस के सारे एग्जामिनेशन वैकेंसीज आपको जैसे देखने को मिली है, दोस्तों अगर उनमें से कोई आता है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सारे एग्जामिनेशंस की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों एक मोटा मोटा आप आइडिया मान ये चला करो कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग को 30 या दोस्तों 40,000 प्लस वैकेंसीज मिनिमम देखने को मिलने वाली है, ये सब मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये देखने को मिलने वाली है। अब सर इनका सर क्या करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन दोस्तों आपका वेट नहीं करेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम दोस्तों ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आप लोग को, इस बात की दोस्तों गारंटी मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सो इसमें जो मैंने बोला इसको छोड़ दे दोस्तों, बाकी आपको सब देखने को मिलेगा। तो आपकी दोस्तों जिम्मेदारी ये है कि आपको इनकी तैयारी करनी है, और तो अभी से आप लग जाओ तैयारी करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको कोई भी चीज दोस्तों, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उसका बेस बनाने में आपको टाइम लगता था। दोस्तों जब मैंने एग्जामिनेशन निकाले एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, क्या तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया तब पढ़ाई की थी क्या? नहीं दोस्तों, मैंने पढ़ाई मतलब बचपन कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने पढ़ाई कोविड से की थी। जब कोविड दोस्तों आपका खत्म हो गया तो उसके बाद मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई स्टार्ट की, फिर नवंबर के एंड में आपका नोटिफिकेशन आया, और फिर मार्च में मैंने एग्जामिनेशन निकाल के आपके सामने यहाँ बैठा था, ठीक है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब होता है कि आपको कम से कम दोस्तों, कम से कम, अगर आप 1 साल 2 साल कर लो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दोस्तों आप लोगों को 5 से 6 महीने की विग्रस प्रिपरेशन, विग्रस तैयारी चाहिए होती है। अब सोचो जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको दोस्तों पता है कि जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ एग्जामिनेशन लिखे, जितने भी सारे, ये सारे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, सारी बात कर रहा हूँ, इन सभी में क्या आता है दोस्तों, इन सभी में आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कौन जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, और फिर रीजनिंग, ये 3 चीजें आती है ना। अब दोस्तों किसी में थोड़ा मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आईपीएस पीओ में 30 मार्क्स आपको देखने को मिले, तो ऊपर नीचे थोड़ा मार्क्स प्लस माइनस होते हैं। आरआरबी में आपको ये इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगा, क्वांट रीजनिंग दोस्तों आता है, लेकिन यही 3 सब्जेक्ट ही आप लोग के प्रीलिम्स में सब में आते हैं, ठीक है। और तो होता क्या है कि मेंस में आप लोग का जीए एक्स्ट्रा ऐड जाता है, जनरल अवेयरनेस। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हाँ सर अभी मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने इंग्लिश पढ़ना ढंग से, पूरा क्वांट सिलेबस खत्म करना है, और तो पूरा रीजनिंग का सिलेबस अच्छा खत्म करना है, और तो जीके भी हम लोग जो है फरवरी मार्च बाद से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप ठीक है। और तो एक बात आप देख रहे हो, जब भी आप प्लान बनाना ना, एक बात करना, आप दोस्तों कुछ क्लासेस को चुन लेना, ठीक है। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ लिया, जैसे मैं आपको क्वांट पढ़ाता रहूंगा, ऐसे तो रीजनिंग आपने एक मीटर चुन लिया। फिर दोस्तों आप जितना टाइम क्लास में देंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप डेली पढ़ते हैं 5 घंटा 6 घंटा, तो दोस्तों उतना ही है दोस्तों, उसका 80% टाइम आपको कम से कम 5 घंटा अगर क्लास ले रहे हैं तो 4 घंटा दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बच्चे दोस्तों इस चीज का टाइम को जो होता है ना वो महत्व समझते नहीं है, सेल्फ स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जैसे मान लो मैं पढ़ता था, मान लो मैंने वीडियोस अगर देखे 5 घंटे मैंने पढ़ा, तो भाई 4 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी की। आपने कहा ठीक है सर। अब सर आपने 4 घंटे सेल्फ स्टडी की सर, उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, उसके बाद आप ये करोगे, ये चीज करते रहो दोस्तों, तो एक बार आपको और ध्यान चलना पड़ेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो ये क्या है, हमें दोस्तों ऐसा लगता है कि मेंस तैयारी अलग से होती है, नहीं। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होते हो ना, जब मैं आपको दोस्तों प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा ना, तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस आपको मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब मेंस वाले जो सवाल होते हैं ना, Q1 Q2 वाले, डेटा सफिशिएंसी वाले, फिलर्स वाले, बड़े बड़े सवाल, वेरिएबल वाले, वो सब दोस्तों आप करते हो। दोस्तों जो मेंस की तैयारी होती है वो एक्चुअली प्रीलिम्स के साथ ही होती है। ये हमारा वहम है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स पढ़ लेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, नहीं। आप स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स से कि प्रॉफिट होता क्या है, एसपी बाइंड सीपी, ठीक है, लॉस होता क्या है दोस्तों, आप लोग स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे,
लेकिन जब आप एंड पढ़ते पढ़ते आएंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई प्रॉफिट लॉस के मेंस वाले सवाल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में मेंस वाले सवाल, वेरिएबल वाले सवाल, इसमें तो चीट कर रहा है दोनों साइड, मतलब अलग तरीके से चल रही है, वो भी आप करोगे। तो इसको बोलते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करना। सेम चीज दोस्तों रीजनिंग में होगी, सेम चीज दोस्तों आपकी इंग्लिश में होगी। तो सर आपका क्या प्लान है सर? आप कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले थे? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों मेरा जो प्लान है वो ये है दोस्तों कि 2026 के लिए दोस्तों मैं सबसे बड़ा आप लोग का क्वांट का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। और तो ये अगर आपने मुझसे क्वांट फाउंडेशन पढ़ा है, आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है दोस्तों। आपने जीरो टू हीरो मुझसे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर से पढ़ा होगा तो भी आपने पढ़ा है, तो वहां पढ़ा रखा है। दोस्तों वहां से आपको गाड़ियां मिल गया कि दोस्तों मैं पढ़ाता कैसे हूँ। दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूँ किसी चीज को तो दोस्तों मैं बच्चे कैसे हाथ पकड़ के ले चलता हूँ कि लो भैया तुम ये जीरो लो, और तो जीरो तुम चले जाओ कहाँ पे, हीरो पे चले जाओ। आपको दोस्तों प्रॉफिट लॉस का दोस्तों प्रॉफिट समझ में नहीं आता, प्रॉफिट होता क्या है, एसपीसीपी होते क्या है, ठीक है दोस्तों, हर चीज परसेंटेज होता क्या है दोस्तों, ठीक है। क्वांट का जो एबीसीडी होता है ना वो समझते हुए दोस्तों आप लोग पीओ मेंस की लेवल के सवाल कर रहे होगे, इसको दोस्तों बोलते हैं जीरो टू हीरो। और तो वो वाला फाउंडेशन कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो आपने कहा सर ये क्या है दोस्तों? इसमें तो आपको मैं करवाऊंगा दोस्तों कंप्लीट क्वांट की प्रिपरेशन जीरो टू हीरो की, ठीक है। और तो बैंक एग्जामिनेशन 2026 के लिए दोस्तों हमारा एक ही मोटो है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। दोस्तों आपको पता है मैंने एसबीआई पीओ, आईपीएस दोस्तों आपके सारे बैंकिंग टॉप एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आपको यहाँ कॉल पढ़ाता हूँ। तो इसका कैसे क्या होगा दोस्तों? मेरा एक मानना है, मैं जो आपको देखा आपने देखा मुझसे पढ़ाते हुए दोस्तों मेरा एक मानना ये है कि जो हम खुशी से सीखते हैं ना उसे हम कभी नहीं भूलते। आपने जब भी मैंने फाउंडेशन क्लासेस देखी होंगी उसमें देखा होगा आइडिया, आपको लगा होगा कि छोटी मोटी चीजें दोस्तों 2-3 बार हाँ समझ में आया कि नहीं आया, एक एक बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना भैया अगर आप लाइव क्लास में आया तो मतलब आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा ठीक है सर। दोस्तों आपको बहुत ही खुशी खुशी सीखने को मिलेगा और तो आपको कभी नहीं बोलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। सर कैसे क्या चल रहा होगा दोस्तों? जनवरी ये 1 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा दोस्तों, मई तक चलेगा दोस्तों, 5 महीने का पूरा ये प्रोग्राम है। और तो इसका पूरा डिटेल अगर आपको जानना है सर कैसे कैसे क्या है दोस्तों, कल परसों मैंने लाइव सेशन लेके पूरा बताया था कि ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी नंबर सिस्टम से, फिर दोस्तों हम लोग जाएंगे आगे आपका नंबर सीरीज से लेके आपके अर्थमेटिक पे लेके मेंस के डीआई पे सब कुछ दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया था कैसे क्या अप्रोच होगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा उसका कंप्लीट डिटेल जानने के लिए जो आधे घंटे की वीडियो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सर इसको सर आप कैसे सर हम सर करेंगे कैसे सर, इसका अप्रोच क्या होगा दोस्तों? इसकी 1 जनवरी को हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जहां दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर दोस्तों हम लोग स्पीड मैथ में जाएंगे और दोस्तों बहुत डिटेल में चलेंगे, ठीक है। प्लस माइनस करना मैं सिखाऊंगा कैसे दोस्तों आप लोग को ये करते हैं 384/1476 दोस्तों, इसको कैसे आप लोग 10 सेकंड में बिल्ड करेंगे, ये सब दोस्तों आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम से लेकर दोस्तों सब कुछ सीखेंगे, स्पीड मैथ दोस्तों, फिर आपका प्रॉफिट लॉस, सॉरी अर्थमेटिक, फिर दोस्तों आपका डीआई, प्रीलिम्स का डीआई, तो फिर मेंस का डीआई दोस्तों, इस तरीके से करके ये पूरा हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वे में ऐसे करेंगे, ठीक है। और सर इसको सर लेना कैसे है दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं कांस्टेंट गाइड के एप्लीकेशन पे, अगर आप डाउनलोड नहीं किया सभी लोग कांस्टेंट गाइड के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। वहां ही एप्लीकेशन पे आपको एक दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन दिखेगा। सर सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, सो मैंने पिछले 2 सालों में आप लोग को लगभग 16-17 कोर्सेज कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। ये सारे के सारे बैचेस आप लोग को उसमें मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि आप में दिख रहे हैं, अल्फा, विजेता, चेकमेट, मंदिर, ये सारे मिल जाते हैं। और तो इसी में आप लोग का जो जीरो टू हीरो है जो दिन दोस्तों आपका लाइव लॉन्च हो रहा है ये वाला, ये भी दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और सर इसमें दोस्तों आप लोग को इस एजुकेशन के दोस्तों इस पूरी मुहिम को और अफोर्डेबल बनाने के लिए आप देखोगे दोस्तों जो 12 मंथ का पूरा एक सब्सक्रिप्शन हमारे कंपनी दोस्तों उसको हमने लॉन्च कर दिया एज 1300 में। और सर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दोस्तों हैं, फ्रेशर हैं दोस्तों, 2 साल तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, फिर आपके लिए 2 साल के लिए एट जस्ट 1999, ठीक है। सर लेना कैसे मैं आपको बताया था दोस्तों, ये आपकी हमारी वेबसाइट है, आप जाएंगे कांस्टेंट गाइड की, आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी सर वेबसाइट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे दोस्तों, लॉग इन करके आप यहाँ जाएंगे पेड कोर्सेज में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए सब मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन कंप्लीट वाला, ठीक है। और तो सर मैंने आपको एक ऑप्शन इसको लेना कैसे, यहाँ पे आप जाएंगे डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप बाय नाउ क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ये नंबर मांग रहा है तो आप लोग ये नंबर डाल के ओटीपी ले लीजिएगा और फिर दोस्तों आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। और या फिर दोस्तों जैसे मैंने एक ऑप्शन और दिया है कि जीरो टू हीरो कंप्लीट क्वांट को आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ फाउंडेशन ही पढ़ना है, आपको जो आगे वाले कोर्स है नहीं लेना दोस्तों, इससे भी आप इससे क्लिक करेंगे, आपको 999 रुपीज में ये उसको कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा 999 दोस्तों वो ले लोगे, इससे बढ़िया आप 1400 दोस्तों ये ले लो, तो आपको सारे जो हमारे आगे वाले बैचेस होंगे, एसबीआई के बैच आएंगे, आप लोग के आईबीपीएस, आरआरबी पीओ के, आईपीएस पीओ के दोस्तों, क्लर्क के, वो सब आपको बैचेस में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों इसको सभी लोग जिन्होंने एनरोल नहीं किया सो एनरोल कर लीजिए। एंड सो आपका हम दोस्तों कल आपको दोस्तों मैं यूट्यूब पे मिलूंगा, एक दोस्तों आप लोग की बैंक 2026 की जो यूट्यूब क्लास होती है उसको स्टार्ट करने के लिए। एंड सो आप लोग से 1 जनवरी को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे
सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा। सी यू इन क्लास, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एंड दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए।